बदल गए हैं दिन, बदल गए जज़्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हो आप। तो एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर से आ गई हूँ बिग बॉस के इस न्यू एपिसोड के रिव्यू लेकर, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पेन्स एंड पन्स के साथ। तो हम शुरू करते हैं आज के शो का रिव्यू। तो आज का शो कैसे स्टार्ट होता है कि वो दिखाते हैं कि अभिषेक जो है, घर के छोटे बच्चे जाते हैं सोनिया के पास और उनसे जेन्युइनली माफ़ी मांगते हैं कि आई एम सो सॉरी, मेरा वो नहीं था, मतलब नहीं था, और जो है सॉरी, मैंने जो है तुम्हें हर्ट किया, लड़ाई की। उसके बाद कट टू उसको बोलते हैं कि देखो तुम मेरी वजह से खुल के तो सामने आ गई हो और मेरी वजह से अब तुम दिख रही हो। तो वो जाती हैं थोड़ी देर बाद रूम में, पहले बल्कि इस पूरी कॉन्वर्जेसन से पहले जो है ऑलरेडी कॉन्वर्जेसन हो रही थी तहलका की, अरुण की और अभी की, उनके पेट ख़राब होने के इशू की वजह से, कि उनको थोड़ा प्राइवेसी, और जेन्युइन सी बात है, हर इंसान को थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। लेकिन अब भी घर ही ऐसा है, आपने एक चीज़ के लिए साइन अप किया है, डेफिनेटली लाइक आपको सबके साथ ही रहना है। और एक हफ़्ता 2-3 दिन के बाद तो आप खुल के सामने आ जाते हो। ऑफ कोर्स जो भी इश्यूज़ हैं, अब वो पेट से रिलेटेड हो या कुछ और भी, लाइक आपका अपनी मेंटेनेंस हो या जो भी हो, तो अब सबको एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही बाथरूम हर कोई यूज़ कर रहा है, चीज़ें हाइड करना या इतना क्लोज़ बाथरूम है, अगर आप बाथरूम यूज़ भी कर रहे हो तो हर चीज़ की आवाज़ आती है, फ्लश की आवाज़ आती है, सब चीज़ की। तो मेरे ख्याल में एक एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक कॉन्वर्जेसन हो रही थी, नॉर्मल सी कॉन्वर्जेसन हो रही थी, जो अभिषेक ने कहा कि हाँ मुझे भी इशू है, मैं अपना ब्लो करता हूँ नोज़ बहुत ज़ोर से, और सारी चीज़ें ऐसी बातें चल रही थी। तो इतने में जो है वो चला गया और सोनिया आई, और सोनिया ने कहा देखो मुझे ऐसे बोल रहा था। तो वो सब आपस में ऐसे बातें कर रहे थे और समहाउ वो भड़क से गए और वो लोग बाहर गए। तो अभिषेक ने जो है उसका नाम लिया, उसको कॉल आउट किया और कहा कि देखो भाई, अरुण भाई को ये मसला है, और प्लीज़ अगर वो कभी ऐसा कर लें आप लोगों के सामने, पार्ट छोड़ दें या कुछ ऐसा कर लें, तो प्लीज़ आप गर्ल्स, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जिस बात पे जो है उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, इवन दो ये कोई बात भी नहीं थी, पर वो बहुत एम्बेरस फील कर रहे थे कि तो मैं ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे बिहाफ पे। और जेन्युइन सा है, ये किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका इलाज ना हो। एक्सरसाइजेज होती हैं, और क्या कहते हैं, दवाइयाँ होती हैं, एलर्जीज़ देखनी पड़ती हैं, कभी कभी किसी को दूध से इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं, खाने जैसे होते हैं जिसकी वजह से गैसेस या इवन लाइक फार्ट का कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है। बस थोड़ा सा अपने खाने पीने को कट ऑफ करना पड़ता है। कुछ चीज़ों, किसी किसी को किसी खाने पीने की चीज़ की वजह से इश्यू होता है। तो एनीवेज, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं किसी को हो ना, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो नेचुरल सी चीज़ है कि हम सब खाते हैं और हम सब बाथरूम जाते हैं। तो एनीवेज लाइक उसको काफ़ी एम्बेरस फील हुआ, तो फिर उनकी काफ़ी लड़ाई हो गई, काफ़ी गाली गलौज पे बात पहुंच गई, और इन सब के चक्करों में जो है खैर एनीवेज उनकी लड़ाई हुई, लड़ाई ख़त्म हुई। फिर उसकी अभिषेक की लड़ाई तहलका से हो गई, वो जो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो बीच में कैसे आ गया और उसके साथ लड़ाई हो गई। और पता नहीं उनके हाथ में कोई चीज़ थी या कुछ, जो मुनव्वर ने रिंकू जी को दी और कहा खेल ले जाओ। इस सब लड़ाई के बीच में ख़ानज़ादी को कहीं लग गया सर पर, बेचारी को, एंड शी वाज, वो काफ़ी गुस्से में थी कि आखिर में कि बस अब चुप हो जाओ आप लोग। बिग बॉस ने सबको बुलाया, सबको बिठाया, अभिषेक को लास्ट वार्निंग दी और कहा कि देखो तुम चार्ज करते हो, तुम खुद आगे आगे जाके अपनी बॉडी से टच करते हो, कुछ अननेसेसरी एग्रेशन है। और दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो किसी किसी को थोड़ा सा एग्रेसिव होने का बिना किसी वजह के, मतलब बिना किसी वजह के वो एग्रेसिव होता है। जैसे अगर कोई कहते हैं कि मैंने यहाँ चाय रख दी है,
यहाँ क्यों चाय रख दी है, चाय वहाँ रखनी चाहिए थी। आई मीन बोलना पड़ेगा ना कहाँ चाय रखनी है। अगर कोई चाय लेके आए तो तुम्हें फर्स्ट बोलना, अच्छा मैं चाय लेके आऊँ, यहाँ रख दो। वो चाय लेके आया तो बोल दो ना यहाँ रख दो। तो उसका क्या होता है कि वो कोई रख देता है कहीं तो कहता है यहाँ क्यों रखी, यहाँ बिना वार्निंग दिए वो चार्ज कर लेता है। लेकिन जो एक होता है एग्रेशन का कि आप अगर आपका जेन्युइन है, पहले एक दो बार बताओ सामने वाले को, देखो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ये मत करना दोबारा। एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो। अगर तीन तीन बार के बाद रिपीटेडली एक चीज़ हो रही है तो समझ आता है कि गुस्सा। लेकिन उसका क्या होता है ना कि वही बचपना है काफ़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स एज भी आई एम श्योर कि वो अपने मुंह से बता दें कि मैं 23-24 का हूँ, तो आई एम श्योर कि अभी मेच्योरिटी आनी ज़रूरी है। कुछ होते हैं लड़के इस एज में भी काफ़ी एंगर होता है उनको, समझ नहीं आता, उनको सही गलत की पहचान नहीं होती। तो अब मे बी लाइक बाहर भी ऐसे हैं या शो के लिए करें, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये था। फिर उसके बाद जो है हमें उन्होंने दिखाया कट्टू थोड़ी देर बाद कि बिग बॉस ने जो है खानज़ादी साहिबा ने जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का रैप किया। और उसके बाद अंकिता लोखंडे को बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया और काफ़ी माइंडफुलनेस थेरेपी कराई उनकी। मेडिटेशन तो नहीं थी, माइंडफुलनेस थी कि आप अंकिता लोखंडे हो, आप बहुत इस मुल्क की, इस शहर की जानी मानी हस्ती हो। उसके बाद उनको बताया कि आप जो है बहुत जानी मानी वेल नोन इंडिविजुअल हो, और इंडिविजुअलिटी जो है एक बच्चे के जैसे होती है जिसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चलना पड़ता है, वरना वो इधर उधर लोगों की भीड़ में कहीं खो जाती है। तो अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो किसी लोगों की भीड़ में खो जाएगी। और लोग जो चीज़ें करते हैं, दूसरों की गलतियों की सज़ा आपको ना मिले, इसलिए आप ख्याल रखें। तो ऐसा लग रहा है वो जो लोग हैं वो दूसरे लोग हैं, वो विकी की बात करें, उनके हस्बैंड की बात करें कि उनकी गलतियों की सज़ा आपको ना मिले। आई मीन ये दिखा रहे हैं सीरियसली, विदाउट हम कोई मतलब जजमेंटल नहीं हो रही मैं, ये दिखाया जा रहा है कि अंकिता जो है बहुत ही कोई क्लासी किस्म की लेडी हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही से हैं, टपोरी काइंड ऑफ। टपोरी भी नहीं बोलना चाहती, मतलब इट्स नॉट लाइक बैड थिंग नहीं है, मतलब उनको दिखा रहे हैं कि वो बहुत क्लासी हैं, अपने आप को समझते हैं। उनके हस्बैंड जो है वहीं कुछ भी हैं, कुछ भी है। तो उनको 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 भी यही बताया जाए कि देखो तुम्हारे जो हस्बैंड है वहीं से, कोई उसका कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी जाके कुछ भी बोल देता है। और तो तुम्हारे पास तो इतनी क्लास है, तुम तो लाइक इतनी ह्यूज पर्सनैलिटी हो, तो तुम ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ साथ तुम खेलना शुरू कर दो और तुम्हारी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी ना हो, कोई अपना कुछ ना हो। तो कुछ ऐसा फील कराया गया। इवन दो अंकिता 2 दिन से कुछ भी नहीं कर रही थी शो में, जो कुछ भी कर रहे थे 2 दिन से वो विकी ही कर रहे थे। काइंड ऑफ एंटरटेन भी कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा है। तो वो जैसे टिप्पणियाँ सबको दे रहे, मज़ा आ रहा है। उनका अपनी एक पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स उनकी दोनों की पर्सनैलिटी में डे एंड नाइट का फ़र्क है, हस्बैंड एंड वाइफ की, पर उसकी अपनी फ़नी पर्सनैलिटी है। टिप्पणियाँ भी दे रहा है, थोड़ा सा गुत्थे लगा रहा है, शॉर्टकट थिंग्स लाइक दैट तो कर रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन मज़ा आ रहा था। लेकिन आज के पूरे एपिसोड में देखा जाए तो विकी ने इतना कुछ ख़ास किया नहीं, काफ़ी खामोशी थी। एक जगह ऐसे दिखा रहे थे कि जो है तहलका भाई जो है चप्पलें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि 90 lakhs की ये ख़रीद लें। तो नावेद आके उनसे पूछते हैं कि कितने की है, तो उसने कहा 90 lakhs की। उसने कहा बहुत नो बहुत एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो ये एक मुझे फ़नी पार्ट लगा कि उसको भी पता था कि 90 lakhs की स्लीपर्स बहुत महंगी हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें जब गुज़र गई तो नॉमिनेशन का राउंड स्टार्ट हुआ। जब नॉमिनेशन था, जो कास्टिंग मिस्टेक की बात चल रही थी कि बिग बॉस ने कहा कि कौन आपको लगता है कि मेरी कास्टिंग मिस्टेक है, तो सभी ने जो है सभी ने रूम नंबर 1 में नॉमिनेट किया मनारा को। अंकिता ने खाली नॉमिनेट किया नील को, और मनारा ने ईशा को नॉमिनेट किया। ऑफ कोर्स इन दोनों का एक अपना ही चल रहा है। उसके बाद रूम नंबर 2 में जो है सब ने नावेद को किया, और नावेद ने अरुण को किया।
एंड उसके बाद रूम नंबर 3 में जो है रिंकू ने और अभिषेक ने खानज़ादी को किया नॉमिनेट, और बाकी सब ने अभिषेक को किया, और रिंकू ने और अभिषेक ने ये कहा कि हमारे साथ इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है, जिसकी वजह से नावेद बाद में बहुत रो रहे थे, काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे कि मुझे क्यों किया, मुझे वीक समझ रहे हैं या मेरी लैंग्वेज की वजह से कर रहे हैं। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि नावेद में काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे वो आया कर कर नावेद, आई डोंट नो कि अब वो कुछ बोल नहीं रहे या खुल नहीं रहे या क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही है, दिस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद हमें नज़र आया कट्टू थोड़ी देर बाद कि ये बात से मनारा भी काफ़ी इफ़ेक्टेड हुए कि मुझे विकी से जो है ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि विकी मुझे नॉमिनेट करेंगे। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बिग बॉस मनारा और मुनव्वर को रूम में बुलाते हैं, फिर मनारा रोना शुरू कर देती हैं, फिर बाद में वो बाहर आते हैं तो मुनव्वर उसको समझाता है कि देखो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये वो बातों से बातें निकलती हैं। तो वो बताती हैं, अपना हर्ट बताती हैं कि मुझे बहुत हर्ट हुआ, ऐसा हुआ मेरे साथ सब चीज़। उसके बाद जो है एक लाइन मुनव्वर बोलते हैं कि वो कहती है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ ना, इसलिए सब मुझे नॉमिनेट कर रहे थे। तो मुनव्वर कहते हैं तुम अगर स्ट्रॉन्ग होती तो तुम रोती नहीं। एज अ फ़ीमेल, एज अ गर्ल, एज अ लेडी मुझे ये लाइन नहीं अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि रोना का मतलब कमज़ोर की निशानी नहीं है। रोने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो। रोने का मतलब है कि आपके पास फीलिंग्स है, मर्द भी रो सकता है, औरत भी रो सकती है। सो एक ये जो लाइन थी मुझे नहीं मुनव्वर की अच्छी लगी कि तुम रो रही थी तो तुम जो है तुम बहुत वीक हो, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। स्ट्रॉन्ग और वीक का जो है कोई कनेक्शन नहीं है रोने से। कितनी बार सलमान खान जो है स्टेज पे खड़े होते हैं, कोई सॉन्ग बजता है, किसी कपल को जैसे एलिमिनेट हो रहे हैं, जाते निकलते हुए देखते हैं तो रोते हैं, तो क्या मतलब वो वीक है बहुत ज़्यादा? मर्द है, रो रहा है, बॉडी है, सब चीज़ है, पर रो रहा है, सब चीज़ है उनके पास, रो रहा है, हर मतलब क्या नहीं है उनके पास, पर वो रोए किसी चीज़ पे रो रहे, इसका मतलब ये है कि फीलिंग्स हैं उनके पास, उस चीज़ को लेके फील हो रहा है, सेंसिटिव फील कर रहे हैं, कुछ याद आ रही, कोई मेमोरीज आ रही हैं। रोने का कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि आप वीक हो। रोने वाले ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जो लोग अपना आंसू छुपाते हैं उनके पास वो बहुत वीक होते हैं, क्योंकि वो हाइड कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को हाइड करना, अपनी अपनी रियल पर्सनैलिटी को, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने आप को, अपने दिल को बाहर ला के दिखाना, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, गट्स चाहिए होते हैं इसके लिए। क्योंकि आप एक बार अपने दिल से बाहर बात निकालते हो, अपने फीलिंग्स निकालते हो, अपने जज्बात एहसासात निकालते हो, तो प्लेटर पे सजा के देते हो लोगों को, और फिर जिसका दिल चाहे वो जैसे आपको जज करे, जैसे आपको अपनी अपनी आपको राय दे, आपको मशवरे दे, आपको टिप्पणियाँ दे, जज करे, अच्छा समझे, बुरा समझे, कहे ओ तुम ओवर सेंसिटिव हो, तुम रो रही हो, कुछ भी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स बाहर लाना एक बहुत नेचुरल स्ट्रॉन्ग चीज़ है। छुपा तो हर कोई छुपा लेता है ना, प्रिटेंड तो हर कोई कर लेता है, इट्स ओके, और फिर बाद में बाथरूम में जाके रोते हैं, या नहीं रोते, बहुत सारे लोग रोते ही नहीं हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो नहीं रोते। अगर हर्ट होता है तो लोग रोते ही हैं 90%, पर शो नहीं करते, वो अकेले में रोते हैं, अकेले में फ़ील करते हैं, अपना अपना नहीं तकलीफ़ बयान करते। तो मुझे एक ये वाली लाइन थी जो काफ़ी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, और आई एम श्योर कि नॉर्मल है, लोग स्पेशली मेल्स जो हैं ये समझते हैं कि लड़कियां रोती हैं तो वीक होती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं हमें बिग बॉस में कि डिस्कशन हो रहा होता है रूम में, दिमाग के रूम में, और जो है सब लोग ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं वर्क टास्क को लेके, जो थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई होती है सारी, मुन्नावर की लड़ाई होती है, और यूके राइडर की लड़ाई होती है, अनुराग की, वही गार्डन की सफाई बाद में कर लेंगे को लेकर। तो मुनव्वर कहता है तुमने कोई काम नहीं किया, फिर कहते हैं बात से बात निकलती है तो कहते हैं नावेद ने काम नहीं किया, फिर नावेद साहब जाते जल्दी से झाड़ू लगाना शुरू कर देते कि भाई मेरा नाम ले रहे, मैं तो झाड़ू लगा लूँ, कहीं मुझे एलिमिनेट इस वजह से ना एलिमिनेट करने।
तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है डिस्कशन चल रहा होता है। इतने में जो है अंकिता लोखंडे आती हैं रूम में, जिस पे जिग्ना कहती है कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जो उनको बुरा लग जाता है। और कट्टू सोनिया जाती हैं, उनको मनाती हैं और फिर आके जिग्ना को बोलती हैं कि देखो उसको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो आप प्लीज़ उनको जाके सॉरी बोलते हैं। तो वो और ज़्यादा लाइक ओवर रिएक्ट करती हैं, कहती हैं कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं कर लूँगी जो करना है, मैं बोल दूँगी सॉरी, मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, पर तब बोलूँगी, थोड़ी देर बाद बोलूँगी जब मुझे सही लगेगा। वेल इस पे मुझे नहीं समझ आता कि मैं इस पे क्या बोलूँ। उनकी मर्ज़ी, उनको अच्छा नहीं लगा, बड़ी हैं वो, उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने आके और उनको बताया कि जाके और तुम आप सॉरी बोल दो। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मे बी उनका जेन्युइनली रिएक्शन है कि उनको बुरा लगा कि छोटी होकर और मुझे बोल रही है, और मैं ख़ुद भी जाके अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद लास्ट में ये सारी बातें चल रही होती हैं और सब बैठे हुए होते हैं। ऑफ कोर्स इससे पहले तो मैं ये वाली बात ज़रूर कह दूँ, जो मुझे ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो ईशा ने मनारा को सब चीज़ कही कि देखो तुम कितनी वियर्डो हो, तुम कितनी ऑकवर्ड हो, तुम अटेंशन सीकर हो, तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और ब्ला 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 ब्ला, और मतलब सब चीज़ उसको बहुत सार्केस्टिक वे में कहा। उसने कहा ठीक है ना, मैं हूँ, तुम मेरी नकल क्यों उतार रही हो? अगर तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ, या मुझे तुम ऑकवर्ड लगती हूँ, या सेल्फ ऑब्सेस्ड लगती हूँ, तो तुम मेरी क्यों एक्टिंग कर रही हो? तो ईशा के अंदर भी काफ़ी बचपना है, और लग रहा है कि पता नहीं वो किस चीज़ को लेके उसको जेलस हो रही है, क्योंकि मनारा कोई ऐसे वाइब्स नहीं देती है जो ईशा कह रही थी कि हमेशा मनारा दूसरों को ख़ुद से पुट डाउन करती है। अब तक मैंने ऐसा सच नहीं देखा। हाँ, थोड़ा सा उसके अंदर वो है, एक नहीं नाज और नखरा होता है कि यू नो काइंड ऑफ, लेकिन इसके अलावा जो है शी लुक्स वेरी नाइस गर्ल। अच्छी लड़की लगती है, मुझे अच्छी लगती है, स्पेशली जैसे वो बात करती है, सब चीज़ उसकी जाते वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद लास्ट में बिग बॉस में ये होता है कि सब बैठे होते हैं, विक्की, ईशा, अभी, और जो है और विक्की जो है सना को कहते हैं कि मेरे लिए पानी ले आओ। तो वो देखती हैं और कहती है तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम मुझे यूज़ कर रहे थे कि मैं पानी की बोतल तुम्हारे लिए लेके आऊँ, मैंने तुम लोगों को देखा हंसते हुए। उसे कहा नहीं, हम लोग तो आपस में बातें कर रहे थे, और तुम प्लीज़ लेके आ जाओ। तो जब वो जाती पानी लाने, तो ईशा और अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनको कहते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो आप इस टाइप के लगते हो कि आप अपने काम निकलवा लोगे, और आप काफ़ी लगते हो फंटर किस्म के। तो इतनी देर में अचानक से वो कट्टू इस पूरी बात को चेंज करते हैं और बोलते हैं कि फिर इतने में खुद ही ऐसे अचानक से बात निकल आती है कि आप ऐश्वर्या के ऑलरेडी फ्रेंड हो बाहर से। तो कहते हैं हाँ, मैं बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, विकी बोलते हैं ऐश्वर्या का, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपस में, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ कपल मैं तुम्हें बताऊँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, उसके लिए बहुत दुख होता है। बेचारा अपनी उसकी कोई लाइफ ही नहीं है, और अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, और बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है। तो उनका बोलने का मतलब ये है कि ऐश्वर्या सिर्फ उसको कंट्रोल करती है, या पपेट के जैसे चलाती, और उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, अपना कुछ नहीं है। इवन दो देखा जाए तो विकी एंड अंकिता का भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है कि अंकिता थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, और विकी भी वैसे कोई कम नहीं है। अच्छा, विकी जो है ना, और नील में ये फ़र्क है, नील बहुत मासूम है, और विकी जो है ना अंकिता के लिए बोलेगा हाँ डार्लिंग, हाँ जानू, आई विल डू इट। पर आगे क्या करेगा, विकी जैसा, जिस तरह का विकी की पर्सनैलिटी लगती कि वो पीछे से जाके वही करेगा जो उसे करना है, पर उसके मुंह पे कहेगा डार्लिंग आई विल डू व्हाटएवर यू से। सो विकी में और नील में ये फ़र्क है। सो नील इज़ अ वेरी जेंटलमैन, और आई थिंक वो जो कुछ भी करता है अपनी वाइफ के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करता है, और वो जेन्युइनली करता है। अगर वो कहती कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, उसको हैप्पी करने के लिए करता है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू,
और आज के भी एपिसोड में ऐश्वर्या का ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आया। होपफुली जल्दी ही वो खुलेंगी और हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उनका। तो इसी एपिसोड के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे एक्नॉलेज कीजिए मैं क्या सही कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ। होपफुली कल मुलाकात होगी न्यू एपिसोड के साथ, एंड होपफुली कुछ और इंटरेस्टिंग होगा। जैसे जैसे शो इंटरेस्टिंग होता जाएगा वैसे वैसे मैं भी इंटरेस्टिंग होती जाऊंगी। मेरा मूड शो के मूड पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा शो होगा उतना मेरा भी मूड अच्छा होगा, उतना मैं मज़े का करूँगी शो। जितना ही शो बोरिंग होगा तो मैं भी ऐसे ही हल्का फुल्का। तो कल मुलाकात होगी। बाय बाय।